ऑफिस में अचानक लैला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। घबराकर वह कैस को फोन करती है। कैस बिना देर किए वहां पहुंच जाता है। लैला कमजोर आवाज में कहती है, कैस मुझे लगता है मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। यह सुनकर कैस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह लैला को तुरंत कार में बैठाकर तेजी से अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। बाहर खड़ा कैस फौरन रफीक साहब को फोन करके कहता है, लैला के अम्मी अब्बू को लेकर जल्दी अस्पताल आ जाए, बच्चा होने वाला है। कुछ ही देर में पूरा परिवार पहुंच जाता है। कैस बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है कि तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि लैला को खून की जरूरत है। कैस तुरंत अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाता है और वह मैच हो जाता है। वह बिना झिझक लैला को खून दे देता है। कुछ समय बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बताते हैं, मुबारकबाद, लैला का बेटा हुआ है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। कैस खुशियों से भर जाता है। होश में आते ही कैस लैला के पास जाता है और कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। लैला हल्की मुस्कान देती है। डॉक्टर उन्हें घर ले जाने की अनुमति दे देते हैं। घर पहुंचने पर वे देखते हैं कि मजीद और उसका परिवार पहले ही आया हुआ है। मजीद दुखी होकर बताता है कि वहां भी चोरी हो गई। राशिदा को बांध दिया गया और सिद्रा के साथ बदसलूकी की कोशिश की गई। यह सुनकर रफीक साहब कहते हैं, अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मजीद हाथ जोड़कर माफी मांगता है और वह उसे माफ कर देते हैं। उसी समय दरवाजा बजता है। निखत रोती हुई अंदर आती है और बताती है कि हमीद की कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसके दोस्त ने 50 लाख का धोखा देकर उसे लूट लिया। फिर वह कहती है कि हमीद ने गुस्से में उसे तलाक भी दे दिया। रफीक साहब हमीद को फोन करते हैं। वह रोते हुए कहता है, अब्बू कंपनी मैं आपकी तरह नहीं संभाल पाया। रफीक साहब कहते हैं, बेटा घर वापस आ जाओ, निखत भी यही है। अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।